नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा परसेंटेज यानी प्रतिशत। ठीक है, तो मैं आपको प्रतिशत के बारे में यानी परसेंटेज के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देता हूं, यानी प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपन परसेंटेज। ये हमारा मेन टॉपिक हो। अब देखो दोस्तों, जब भी अपन जैसे मान लो 10th का बोर्ड का अपन ने एग्जाम दिया, अब हमारे पास जैसे 6 पेपर होते हैं हमारे। ठीक है, 6 पेपर में से प्रत्येक पेपर होता है वो होता है 100 नंबर का होता है। ठीक है, तो 20 आपके सेशनल नंबर जाते हैं तथा 80 नंबर का जो होता है वो पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो आपने टोटल मिला के 600 में से आपने 420 नंबर प्राप्त किए। अब कोई आपसे पूछता है कि आपकी परसेंटेज कितनी बनी, जनरली आपसे पूछ लेगा कि आपकी परसेंटेज क्या बनी, तो आप उसको क्या बताओगे? भाई मेरे 420 नंबर आए, कितने में से? 600 में से। ये तो अपन ने काम कर लिया। प्रत्येक पेपर था वो कितने का था? वो था 100 नंबर का। यानी किसी भी चीज को अपन यदि परसेंटेज में व्यक्त करेंगे तो उस पूरी चीज को हम किस में मानेंगे? 100% मानेंगे। यानी कोई भी चीज अगर हम मानेंगे तो 100% मानेंगे। कितना मानेंगे? 100% मानेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है। अब ये पेन है, ये एकदम अपन कह सकते हैं कि 100% है। ये पूरा है जब तक 100% है। जब मैंने इस को हटा लिया, इसका कुछ हिस्सा कम हो गया। अब हमें पता नहीं कितना हिस्सा कम हो गया, लेकिन कुछ कम हो गया। इसको मिला दिया, ये पेन है, ये 100% है। मेरे पास यदि और एग्जांपल दें अपन, तो मेरे पास ये बुक है, तो ये भी अपने आप में एक 100% है। अब इसमें अंदर पेज कितने हैं उससे मतलब नहीं है, पर कितने हैं? 100% है। अगर इसमें 400 पेज है तो 400 को हम 100% के बराबर मानेंगे। तो यहां अपन वही सिस्टम लगाते हैं कि 420 नंबर मैंने प्राप्त किए टोटल 600 में से। कितने में से? 600 में से। तो परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मान लो मैं यहां से ये 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिया और यहां से ये काट दिया मैंने 6 7 से 42, यानी कितना हो गया? 70। अर्थात हम इस चीज को कि भाई मेरे 600 में से 420 नंबर आए, तो मैं उसको 70% यानी 70% अंक मैंने प्राप्त कर लिए। ये होती है परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, अब एक बात आपने नोटिस की होगी कि किसी भी संख्या को यदि हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो यहां मेरे पास था 420 बटे 600, जीरो से जीरो काट दिया मैंने, और यहां आ गया मेरे पास 42 बटे 60। अब ये कैसे बता सकते हैं अपन कि मेरे इतने नंबर आए? 42 बटे 60 का मतलब क्या हुआ? तो इसको मैंने परसेंटेज में बदलने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया था इसको। ठीक, और 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ गया? 70%। और एग्जांपल देखते हैं। देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई गोला है। ठीक, ये गोला है मेरे पास, इसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए। कितने कर दिए? 4 टुकड़े। अर्थात मैं इस पूरे गोले को क्या मानता हूं? 100% मान रहा हूं मैं। इस पूरे गोले को क्या मान रहा हूं मैं? 100% मान रहा हूं।
फिर मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए, देखो कौन कौन सा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, ठीक है। तो ये पूरा 100% है। तो यदि मान लो मेरे से कोई पूछता है कि ये भाग कितना परसेंट हो गया, ये भाग कितना परसेंट हो गया, अर्थात ये 4 टुकड़ों में सिर्फ एक ही तो भाग है, मतलब 4 टुकड़ों का मतलब ही 100% है। 4 टुकड़ों का मतलब ही क्या है, 100% है। तो एक टुकड़े का मतलब क्या हो गया, 100/4 यानी 25%। अर्थात जो ये टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, ये कितने का है, 25% का है। अब इसमें भले ही चाहिए कितना ही आ रहा हो, बट इसके अगर मैंने 4 बराबर टू किए हैं, 4 बराबर भागों में से बांटा है, तो ये जो टुकड़ा आ गया, ये जो हिस्सा आ गया, ये कितना है, 25% है। उसी प्रकार ये हिस्सा भी 25% है, उसी प्रकार ये भी 25% है, और 25-25 मिला के ये पूरा कितना हो गया, 100%। यही तो मैं आपको समझाने चाह रहा हूं कि कोई भी जो चीज होती है या कोई भी वस्तु होती है, वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो देखो अपन कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिया कि एक को अपन कैसे व्यक्त कर सकते हैं, अगर यदि एक को परसेंटेज में व्यक्त करें तो कैसे कर सकते हैं, ये देखो, एक को यदि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 100, अर्थात 100%। अपन इसको फ्रैक्शन में भी लेके चलेंगे। यदि 1/2 है, यदि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया, 50%, अर्थात ये भी 50%, भिन्न में भी 50 हो गया, यानी 1/। यदि 1/3 है, यदि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज में बदलने के लिए, तो ये हो गया 3.33। ठीक है दोस्तों, हो गया ना 3.33, ये हो गया। 1/4 है, यदि इसको परसेंटेज में बदले तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 25%। यदि 1/5 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 20%। ठीक है दोस्तों, फिर यहां देखो, यदि इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, यदि 1/6 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 16 सही 2/3%। यदि 1/7 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 14 सही कितना हो गया, 2/7% हो गया ना, कितना हो गया, 14 सही 2/7%। यदि ये है 1/8 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 12 सही 1/2 यानी 12.5%। 1/9 है, इसको यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, 11 सही 1/9%। 1/10 है, यदि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, 10%। अर्थात इस प्रकार से हम किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी संख्या को, जैसे मान लो 4 है, ये अपने आप पे 400 के बराबर है परसेंटेज, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना अपन। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कोई भी संख्या हो, उसको अगर अपन फ्रैक्शन में कोई भी संख्या हो, यदि उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। देखो, इसके बाद अपने पास आता है 1/10
11, ये हो गया 9 सही 1/11%। 1/12 का मतलब तो क्या हो गया, 1/12 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 8 सही 1/3%। 1/13 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 1/13 का मतलब हो गया अपने पास 7 सही 9/13%। ठीक है। 1/14 का मतलब हो गया 7 सही 1/7%। 1/15 का मतलब क्या हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इनको सबको। ठीक है, यहां भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी और यहां भी। ठीक है, यहां हो गया अपना 1/15 का मतलब हो गया दोस्तों 6 सही 2/3। तो इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या को परसेंटेज से यानी भिन्न से, फ्रैक्शन में यदि कोई संख्या है तो उसको अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज में। जैसे देखो मान अपने पास 2/4 है, 2/4 इसका मतलब क्या हुआ, यानी 1/2, अर्थात 1/2 को अगर परसेंटेज में करें तो ये कितना हो गया 50%। ठीक है, तो जब भी अब हमें कोई भी भिन्न दे रखी हो तो पहले तो उसे बिल्कुल सरल भिन्न बनाइए, जैसे मैंने अभी किया। यहां मैं आपको देता था 6/18 कर देता हूं। अब इसको यदि आप परसेंटेज में बदलोगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। पहले इसको साधारण भिन्न में बदलो, तो ये 1/3 हो गया और मल्टीप्लाई 100, यानी ये कितना हो गया 33.33%। ये हो गया। किसी भी संख्या को, जैसे मान लो अपने पास 6/24 आ गया, इसको परसेंटेज में बदले तो इसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 600 करो फिर 600 में भाग दो 24 का, तो इसको अपन डायरेक्ट करने के लिए पहले यहां से 6 चौका 24 यानी 1/4 मल्टीप्लाई 100 यानी कितना हो गया 25%। तो इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या को, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।